गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कल हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया था, क्रोमोसोम्स वो साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारी कंप्लीट हो गई थी और सेल वॉल भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जो उसके अंदर सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सा। फर्स्ट जो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं आपको यहाँ से ये है हमारी एनिमल सेल। ठीक है, ये है हमारी एनिमल सेल। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, हमने सबसे पहले हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर दिख रहा है हमें। उसके बाद ये अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये हमने पढ़ लिया था। न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया था, जो ये अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, और जो ये न्यूक्लियस के भी अंदर सेंटर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, एक राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स को सिक्रेट करता है सेल के अंदर। ठीक है, एक राइबोसोम्स नाम का एक मटेरियल होता है जो इस टाइप के शेप को होता है, इस टाइप की गोल गोल शेप होती है उसकी। ठीक है, वो यहाँ से न्यूक्लियोलस जो होता है उसको सिक्रेट करता है सेल के अंदर, और वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल की फ्लूइड लाइक मटेरियल के अंदर इस टाइप से बिल्कुल फ्रीली घूमते हैं। जो फ्रीली घूमते हैं राइबोसोम्स उनको बोलते हैं राइबोसोम्स, और जो राइबोसोम्स वही राइबोसोम्स जो होते हैं ये होता है हमारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूक्लियस के साइड में, उसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ठीक है, और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं जो इसके ऊपर हमारे अटैच हो जाते हैं, और वो अटैच होने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो रफ लाइक होता है, जिसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं लगते और वो बाउंड ऐसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये रहा हमारा। टू टाइप्स के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ। और जो रफ होते हैं माइक्रोस्कोप में उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, और जो हमारे अब इसमें इसका फंक्शन क्या है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये जो होते हैं फैट और लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंजाइम हमारे सीक्रेट करते रहते हैं, और जो इसको हम बचा के रखता है अपने सेल के, जो लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपने अंदर बचा के रखता है, ताकि जब हमें बाहर की ये सेल मेम्ब्रेन ये बाहर की खराब होने लगे तो इसको कहते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है दोबारा रिपेयर करने वाला सिस्टम। ये सेल मेम्ब्रेन को दोबारा उसकी वजह से ही रिपेयर होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, उसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं गोल्गी बॉडी से अटैच हो जाते हैं जाके। ये रही हमारी गोल्गी अपरेटस, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो राइबोसोम्स, वही राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन्स, जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे वो प्रोटीन्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स ये इसके साथ प्रोटीन को सिक्रेट करता है, वही प्रोटीन जो हमारा होता है वो हमारा गोल्गी बॉडी में जाता है। गोल्गी बॉडी से वही प्रोटीन हमारा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर अटैच करता है, जो कि हमारे सेल को नीड होती है, और जितनी हमारे सेल को नीड होती है वो सारी जब सप्लाई होती है वो गोल्गी बॉडी से होती है। ठीक है, गोल्गी बॉडी से वो जो सप्लाई होती है, उसके बाद हमारा आता है एक लाइसोसोम। लाइसोसोम जो क्या करता है हमारा लाइसोसोम, उसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों बोलता है, जब भी हमारी सेल बस्ट होती है, रप्चर होने लग जाती है, फटने लगती है, तो ये खुद को ही बस्ट कर देता है। ये खुद को बस्ट करके पूरी सेल को खुद डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हमारे, जो कि खुद को ये जो सारा होता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ये खुद डाइजेस्ट कर लेता है, और जो बाहर से जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो आते हैं बाहर से, बैक्टीरिया होते हैं या फूड होता है जो सेल के कुछ काम का नहीं होता, वो लाइसोसोम जो करता है वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ओके, अब हमारा आता है जो ये सारा काम होता है ये बिना एनर्जी के तो नहीं पॉसिबल है, तो ये जो एनर्जी जो सारी प्रोवाइड करता है वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP, इसके अंदर ATP प्रोवाइड होती है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर ATP के मॉलिक्यूल सिक्रेट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पूरे सेल को। जितनी भी एक्टिविटीज़ पूरे सेल के अंदर होती हैं वो बाय माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही पूरी जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, हमारा अब क्या रह गया है, इसमें हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आप पूरा रीड कर लोगे खुद।
लाइसोसोम हो गया, उसके बाद हमारा रह गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स हमारे रहते हैं 2 टॉपिक, ये हम नेक्स्ट वाले टाइप में करेंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स और जो वैक्यूल्स होते हैं, ये हमारे जो प्लास्टिड्स हैं ये हमारे प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ये हम अगले उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और वैक्यूल्स में अगले उसमें बता दूंगी आपको, 2 टॉपिक रह गए हैं, बाकी आपका कंप्लीट हो गया ये सब कुछ, ठीक है। अब आपने एक तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, 2 क्वेश्चन आपके ये वाले हो गए। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है गोल्गी बॉडी, और आप गोल्गी बॉडी के ऊपर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप 2 लाइनें लिखोगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप डिफाइन करोगे, इसके फंक्शन डिफाइन करोगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं दोनों को डिफाइन करोगे अच्छे से, ओके। और प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर भी डिफरेंस लिखोगे आप 5-5, दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों का, ये आपका एनिमल सेल है और ये आपकी प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल की आपकी वैक्यूल और वो रह गई है, वो आपको कल करा दूंगी मैं, ओके। ये आपकी प्लांट सेल है, ये आपकी एनिमल सेल है, आपको दोनों को डिफाइन करना है, दोनों के ऊपर डिफरेंस लिखना है और दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना है, ओके।